की पहली चरण का मतदान कल 19 अप्रैल को होगा। और देखिए, पहले चरण के चुनाव प्रचार का शूट थम चुका है। राजस्थान की 12 लोकसभा क्षेत्रों में कल मतदान होना है और जिन क्षेत्रों में कल मतदान है वहां अब शांति का माहौल बन गया। प्रत्याशी आज कोई सभा और रैली नहीं निकाल सकेंगे। घर घर जाकर वोट मांगने की इजाजत है। स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर मतदान में उतरे बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए अंतिम समय तक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से जहां प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री वजूभाई शर्मा ने संभाली, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रचार में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट नजर आए। खास बात यह रही कि इन 12 सीटों पर आमने सामने का ही मुकाबला है। किसी भी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन सभी सीटें जातीय समीकरणों पर उलझी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के खेमे में उनके परंपरागत वोट खड़े नजर आ रहे हैं। इन सीटों पर निर्णायक वोटर मूल ओबीसी का नजर आ रहा है। सभी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। प्रथम चरण में दौसा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर ग्रामीण में मुकाबला कड़ा बनता दिखाई दे रहा है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जहां पूरी पार्टी की ताकत दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस और उसके गठबंधन वाली सीट पर प्रत्याशी अपने स्तर पर दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। सीकर में माकपा के अमराराम, नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल अपने दम पर बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। नागौर में बेनीवाल का ज्योति मिर्धा से, वहीं अमराराम का बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती के साथ मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। शुरू में बीजेपी से निकलकर कांग्रेस की टिकट लाए राहुल कसवा ने अपने संपर्कों और चुनावी रणनीति में महारत के चलते ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया के साथ कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। झाझड़िया की साफगोई जनता को भा रही है। शेखावटी के झुंझुनू सीट पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र ओला अपने परिवार के साथ और जनाधार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के शुभकरण चौधरी के साथ है। चौधरी की ताकत उनके साथ बीजेपी के नेताओं का एकजुट रहना है। राजस्थान की 12 सीटों पर किस किस के बीच दंगल। श्री गंगानगर कुलदीप इंदौरा कांग्रेस, प्रियंका बालान बीजेपी। बीकानेर गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस, अर्जुना मेघवाल बीजेपी। चूरू राहुल कसवा कांग्रेस, देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी। झुंझुनू बृजेंद्र ओला कांग्रेस, शुभकरण चौधरी बीजेपी। सीकर अमराराम सीपीआईएम, सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी। जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा कांग्रेस, राव राजेंद्र सिंह बीजेपी। जयपुर शहर प्रताप सिंह खाचरिवास कांग्रेस, मंजू शर्मा बीजेपी। अलवर ललित यादव कांग्रेस, भूपेंद्र यादव बीजेपी। भरतपुर संजना जाटव कांग्रेस, रामस्वरूप कोहली बीजेपी। करौली धौलपुर भजनलाल जाटव कांग्रेस, इंदु देवी जाटव बीजेपी। दौसा मुरारी लाल मीणा कांग्रेस, कन्हैया लाल मीणा बीजेपी। नागौर हनुमान बेनीवाल आरएलपी, ज्योति मिर्धा बीजेपी। कड़े मुकाबले वाली एक और सीट दौसा में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा के साथ सचिन पायलट फैक्टर ने यहां मुकाबला कड़ा बना दिया है। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। दौसा से लगी अलवर सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव के मुकाबले कांग्रेस ने युवा ललित यादव को उतारा है। भूपेंद्र प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम में शामिल है। यहाँ मतदाता में यह आम चर्चा है कि विकास के मामले में अलवर की सूरत बदलने का मादा भूपेंद्र के पास है। वहीं ललित अपने स्थानीय होने के मंत्र को जप रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में भी कांग्रेस के अनिल चोपड़ा का मुकाबला बीजेपी के घाटी नेता राव राजेंद्र के साथ। सीट पूरी तरह से जातीय समीकरण पर निर्भर है। फर्स्ट इंडिया के लिए एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी की रिपोर्ट।